हेलो नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं हूं सनी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ नगरी में। मेरे दोस्त, इस वीडियो हम पढ़ेंगे कार्य और समय यानी कि टाइम एंड वर्क। दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एसएससी की बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, या अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको ना पिछले 1 सालों में जितने भी एग्जाम हुए थे उन सारे एग्जाम में एसएससी के द्वारा पूछे गए, ठीक है, एसएससी के द्वारा पूछे गए टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको ना क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए आसान से आसान तरीका और ना बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करने का आसान से आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, प्लस कंसेप्ट भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। दोस्तों, मेरा नाम है सनी और आप सब इस वीडियो को देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ नगरी पे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ चुका है। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि ये एसएससी के फेज 10 में ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था उसमें 2022 में उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अंजलि सामाजिक उद्देश्य के लिए एक दीवार डिजाइन कर रही है, ठीक है। और 14 दिनों में, क्या भैया, 14 दिनों में उसने इस कार्य का 7/11 भाग पूरा किया है। तो बाकी काम को वह कितने दिनों में पूरा कर सकती है? देखिए, ये 7/11 काम ना भैया, 7/11 काम अंजलि जो है ना 7/11 काम ये ना 14 दिनों में पूरा किए। अब यहाँ पे काम अब जितना बाकी है उस काम को करने में वह कितना दिन लगाएगी, बस हमसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा यहाँ पे काम बचा कितना है। देखिए, ये जो नीचे होता है ना, ये हमारा टोटल काम होता है, ठीक है। ये हमारा टोटल नीचे होता है, जो भी होता है ये टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। और इस काम में से ये ऊपर वाला काम किया जा चुका है। अगर 11 में से 7 काम किया जा चुका है तो कितना काम बचा हुआ है भैया? तो 7/11 में से अगर 7 काम हो चुका है तो यहाँ पे 4 काम बचा हुआ है। और इस 4 काम को करने में कितना समय लगेगा, बस हमको यही जानना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे ना 11 काम में से 7 काम को करने के लिए भैया 14 दिन लगता है। तो यानी कि ये कितना दिन लगता है? तो ये देखा जाए तो ये एक काम को करने में अगर देखा जाए तो ये ना 7 से इसमें भाग देंगे तो एक काम को करने में 2 दिन लगेगा। ठीक उसी प्रकार से 4 काम को करने में उसे दुगुना दिन लगेगा ना, यानी एक काम को करने में 2 दिन लगता है तो 4 काम करने में 8 दिन नहीं लगेगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर 8 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन भैया ये तो हो गया हमारा ना बेसिक तरीका, इस बेसिक तरीका से हम बनाएंगे। अगर हमको ना इसमें शॉर्ट तरीका से बनाना होगा, बस एक लाइन में आंसर देना होगा, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या कीजिए ना, ये जो दिन दिया गया ना इस दिन को लिख लीजिए, यानी 14 कर लीजिए और इसमें आप गुणा कर लीजिए किससे? तो देखिए, यहाँ पे ये जो दिया गया ना 7/11, ये 7 जो ऊपर दिया गया ना उसको हम नीचे लिख लेंगे, ठीक है। और इन दोनों का बीच का डिफरेंट यानी 7/11 यानी 7 और 11 के बीच का डिफरेंट हम ऊपर लिख लेंगे। 7 और 11 के बीच का डिफरेंट कितना हो जाएगा भैया? 7 और 11 के बीच का डिफरेंट कितना हो जाएगा? तो 7 और 11 के बीच का डिफरेंट भैया हमारा कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 7/11 का भी डिफरेंट हमारा 14 हो जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7 दूना कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और 2 का गुणा जब 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम विद इन 1 लाइन में बना सकते हैं, एक लाइन के साथ इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, जो कि आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये हमारा एसएससी CHSL 2022 में पूछा गया प्रश्न है। और इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि एक किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। और भी उसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो भैया जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इस प्रकार का आपको फॉर्मेट बना लेना होगा। यानी ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को कितने दिनों में? 36 दिनों में। और उसके बाद आपको ये ज्ञात करना होगा ना कि ये जो कार्य कर रहे हैं ये
कौन सा कार्य कर रहे हैं, यानी कितने काम कर रहे हैं, कौन सा कार्य कर रहे हैं। तो अब अगर आपको ये ज्ञात करना होगा कि ये दोनों जो मिल करके ये जो दोनों कार्य कर रहे हैं तो ये कितना कार्य है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से ना ये 12 और 36 का एलसीएम निकालेंगे। 12 और 36 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 12 3 36, यानी कि इसका एलसीएम कितना है, 36 आ गया। यानी ऐसी संख्या ले लेंगे ना जो इन दोनों संख्याओं से आसानी से कट जाए। ठीक है, तो देखिए 36 हमने लिया था, यानी 12 से 36 कट जाएगा, 36 से भी 36 कट जाएगा। देखिए यहाँ पे 36 काम को ये जो है 12 दिनों में कर सकता है। तो एक काम को एक दिन में कितना काम करता होगा, यानी एक दिन में 12 दिन 36, एक दिन में तीन काम करता होगा, तभी तो 36 काम को 12 दिनों में समाप्त कर देगा। अब यहाँ पे बी देखिए, बी जो है ना 36 कामों को 36 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, 36 काम को 36 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो यहाँ पे 36 में जब 36 से भाग देंगे तो एक आएगा। ठीक है, ये एक आ जाएगा। तो ये हो गई इसकी एफिशिएंसी। देखिए ये हमारा क्या होगा भैया, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। ये हमारा क्या होगा भैया, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। ये क्या हो गया भैया, इनकी एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, ये क्या होगी, एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, यानी कि ए ना एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी जो है ना एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, सॉरी बी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में भैया कितना यूनिट काम करेंगे, 3 1 कितना हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा। यानी कि एक दिन में 4 यूनिट काम को करेंगे। ठीक है, एक दिन में अगर ये भी मिल जाए और भी दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो दोनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे। लेकिन इस काम को करना चाहते हैं, दोनों मिलकर इस काम को करना चाहते हैं, 36 काम को करना चाहते हैं। यानी 36 काम को अगर 4 के रफ्तार से करेंगे तो इन्हें कितना दिन लगेगा भैया, तो 9 चौका 36 दिन, सॉरी 9 चौका यानी कि 9 दिन लग जाएगा इस काम को करने में। ठीक है, तो 9 चौका 36 यानी 9 दिन इस काम को करने में लग जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपको डी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है भैया, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ठीक है, तो ये होता है सबसे बेसिक तरीका। ठीक है, ये हमारा होता है भैया सबसे बेसिक तरीका। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसको अगर आप आसानी से बनाना चाहते हैं ना तो आप आसानी से भी बना सकते हैं। देखिए शॉर्ट तरीका से, तो देखिए आपको करना क्या होगा ना भैया, यहाँ पे आपको करना क्या होगा, देखिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा भैया ना, चलिए इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना क्वेश्चन बड़ा है नहीं, बस आपको देखने के लिए यहाँ पे लैंग्वेज केवल सेट किया गया, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ठीक है, बस आपको यहाँ पे ना क्वेश्चन में ना केवल इधर उधर करने के लिए आपको दिया गया। ठीक है, देखिए एस ना अकेला इस कार्य को करता है ना तो ये 14 दिनों में कर सकता है। ठीक है, और टी जब अकेला उसी कार्य को करता है तो ये 21 दिनों में पूरा कर सकता है। और यहाँ पे वही जो है ना, वही काम को यू जो अकेला काम को करता है तो 28 दिनों में पूरा कर सकता है। तो एक के साथ करते हुए वे उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे, सजावट कर लेंगे। ठीक है, ये से जो है ना एस किसी कार्य को करता है तो वो 14 दिनों में पूरा कर सकता है। और ठीक उसी प्रकार से टी जब उस कार्य को करता है ना तो ये 21 दिनों में पूरा कर सकता है। और यहाँ इसी प्रकार से यू जब उस कार्य को करता है तो 28 दिनों में पूरा कर सकता है। अब यहाँ पे हमको तो ये तो मालूम है ही नहीं कि ये जो कार्य कर रहे हैं ये कितना कार्य है, कौन सा कार्य कर रहे हैं। जब नहीं मालूम होता है तो हम क्या करते हैं भैया, जितना इनका दिन है ना इन सभी का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने आपको तरीका भी बताया था, शॉर्ट तरीका मैंने आपको एलसीएम निकालने के लिए बताया हूँ। ठीक है, उसे जरूर देख लीजिएगा। ये 14 21 28 है। ठीक है, 14 है 21 28, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो ऐसे कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 14 है। ये 14 जो है ना, ये 14 किसी संख्या को काट रही का, हाँ देखिए 14 दूनी 28 होता है ना, ये किसी एक संख्या को काट रही है। अगर 14 किसी संख्या को काटती है ना तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे ना जो संख्या काटेगी उसको हम काट देंगे, जो संख्या काटेगी उसको हम काट देंगे। यानी ये हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब हमारे पास दो संख्या बचेगी, क्या, 21 और 28। अब इन संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब ये मान लीजिए अब ये तीन संख्या में से एक संख्या खत्म हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे 21 और 28 का हमें एलसीएम निकालना है। तो इन संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए अब यहाँ पे ये छोटी संख्या ये है, तो ये छोटी संख्या 28 को तो नहीं काट रही ना, तो अब हमें यार दूसरा हमारा मेथड लगाना होगा। दूसरा मेथड क्या कहता है कि देखिए इन दोनों को ऐसी कोई संख्या है जो इन दोनों को काट सकती है। देखिए इन दोनों को ना ऐसी संख्या है जो काट सकती है, कौन, 7 इसको भी काट सकती है, 7 इसको भी काट सकती है। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या ये 7 है, 7 इसको काट सकते हैं, 7 इसको भी काट सकते हैं। तो हम किसी एक को 7 से काट देते हैं। देखिए 7 से इसको काट देते हैं, या 7 चौका कितना होता है भैया, 7 चौका 28 होता है, ये 4 बार में कट जाएगा। 7 से सॉरी इसको हम जब 7 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। कितनी बार में भैया, 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ना, ये हमारा 28 भी खत्म हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 14 भी खत्म हो गया। अब हमारे पास दो संख्या बचते हैं, क्या, 21 बचता है और यहाँ पे बचता है 4। तो इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं 8 84 हो जाएगा। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे इनका एलसीएम जो होगा भैया कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा।
यानी कि ये जो काम कर रहे थे ये कितना था, ये 84 था, ठीक है, कितना था, 84 था। इस प्रकार से हम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझिएगा भैया ना, यहाँ पे देखिए, अब देखिए 14 कामों को, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 84 कामों को जो 14 दिनों में कर सकते थे। एक दिन में कितने यूनिट काम करता हुआ, तो यहाँ पे 84 में जब भाग देंगे 14 से, कितना 14 7 कितना होता है, 84 होते हैं, एक दिन में 7 यूनिट काम करता हुआ। ठीक उसी प्रकार से अभी चीज जो है ना 84 काम को 21 दिनों में कर सकता है, तो वो एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, तो ये 21 का कितना होता है, 84 होता है, यानी एक दिन में 4 यूनिट काम करता होगा। ठीक उसी प्रकार से ये कितना यूनिट काम करता होगा, तो ये एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, यानी कि इनकी एफिशिएंसी हमें मिल गई है। एक दिन में एस जो है 7 यूनिट काम करता है, एक दिन में टी जो है ना 4 यूनिट काम करता है, और उसी प्रकार से यू जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। अगर ये तीनों मिल जाएंगे, यानी एस टी और यू, अगर ये तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में भैया कितना यूनिट काम करेंगे, 14 यूनिट काम करेंगे भैया। कितना नहीं, 7 3 10 7 3 10 4 14, ठीक है, 14 यूनिट काम करेंगे। और इसी रफ्तार से इस काम को करना चाहते हैं, यानी 84 काम को ये 14 के रफ्तार से करना चाहते हैं, तो ये कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ना इस क्वेश्चन का, चलिए सॉरी, देखिए यहाँ पे हमारा गलत हुआ है क्या दोस्तों, तो 14 छक्के 84 होता है, यहाँ पे 7 नहीं होता है, 14 7 84 नहीं होता है ना, 14 छक्के 84 होता है, ठीक है, 6 चौका 24, ठीक है, हाँ 14 छक्के 84 होता है, ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 6 4 10 3 13 हो जाएगा, ठीक है, ये 13 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे भी 13 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 13, तो ये हमारा 84 बटा कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ठीक है, 84 बटा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है का, जी हाँ, अब आपको ऑप्शन नंबर 84 बटा 13 आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो चलिए चलते हैं दोस्तों फिर से अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दो आदमी है, ठीक है, कौन कौन है, या इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न में बोला जा रहा है ना, यदि मोना और सोना यदि दोनों मिलकर, यानी मोना और सोना मिलकर एक टाइपिंग कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, यानी एक मोना है और यहाँ पे सोना है, अगर ये दोनों मिलकर एक टाइपिंग कार्य को करेंगे तो ये 18 दिनों में कर सकते हैं। कितना दिनों में भैया, 18 दिनों में कर सकते हैं। और सोना अकेले इस कार्य को 24 दिनों में कर सकती है, यानी अकेला सोना जब करेगी तो इसे 24 दिनों में कर सकती है, ठीक है, कर सकती है। तो मोना अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। तो यहाँ पे हमें, अगर हमें इस क्वेश्चन को बनाना होगा तो सबसे पहले हमें मोना की एफिशिएंसी, यानी कि मोना की कार्य करने की क्षमता क्या है, तभी तो हम ज्ञात कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो सबसे पहले मोना की एफिशिएंसी निकालें, कैसे, देखिए तरीका समझिए। देखिए यहाँ पे 24 और 18 का हमें क्या करना होगा भैया, यहाँ पे एलसीएम लेना होगा, ठीक है। तो देखिए 24 कितना होता है भैया, 24 हमारा 72 होता है, और 18 चौका कितना होता है भैया, 18 चौका 72 होता है, ठीक है, 18 चौका कितना होता है, 72 होता है, ठीक है। यहाँ पे 72 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, 72 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो अगर मोना और सोना ना 72 काम को 18 दिनों में करती है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करती है, वो तो एक दिन में 4 यूनिट, यानी कि 18 चौका 72 होता है, ठीक है। और फिर से सोना जो है ना अकेले 72 काम को 24 दिनों में कर सकती है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करती होगी, 3 यूनिट काम करती होगी, ठीक है, कितना यूनिट काम करती होगी, 3 यूनिट। देखिए यहाँ पे जो है ना मोना और सोना, ठीक है, मोना और सोना एक दिन में 4 यूनिट काम करती है, ठीक है, मोना और सोना एक दिन में 4 यूनिट करती है। लेकिन अकेले जो है ना अकेले सोना जो है ना एक दिन में 3 यूनिट काम करती है, यानी कि सोना की एफिशिएंसी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे इन दोनों के कुल एफिशिएंसी 4 है। तो यानी कि हम 3 में क्या जोड़ दें कि यहाँ पे 4 हो जाए, तो यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तभी तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे मोना की जो एफिशिएंसी है ना भैया, मोना की जो एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, यानी कि 1 है, यानी मोना जो है ना एक दिन में कितना यूनिट काम करती है, 1 यूनिट काम करती है। अगर ये 72 काम को करेगी, यानी 72 यूनिट काम को करेगी एक के रफ्तार से, तो कितने दिनों में कर सकती है, तो 72 दिनों में काम को कंप्लीट कर सकती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ये हमारा डी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा भैया, क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि भैया आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्तों फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं फिर से हमारा इस क्वेश्चन की ओर। देखिएगा ये हमारा एसएससी के फेज 10 में पूछा गया प्रश्न है। एसएससी के फेज 10 में पूछा गया प्रश्न है कि राहुल एक काम को 12 दिनों में, कितने दिनों में भैया, 12 दिनों में, और आयुषी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि वे 3 दिनों तक मिलकर काम करते हैं तो शेष बचे काम का अंश क्या होगा। देखिए यहाँ पे देखिएगा
राहुल, राहुल के लिए हम आर ले लेते हैं। या राहुल एक काम को भैया 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है, 12 दिन में। आयुषी, आयुष जब उस काम को करता है ना, आयुष जब उस काम को करता है तो वो 15 दिनों में कर सकता है। लेकिन हमको ये तो मालूम है नहीं कि ये कौन सा काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे भैया, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी कि 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 + 60, 12 + 60 और 15 को 60 हो जाएगा, ठीक है। अब यानी कि यहाँ से इसमें जो भाग देंगे तो ये कितना, जब 12 × 50 60 और 15 × 4 60, ठीक है। अब ये दोनों मिलेंगे तो ये कितना यूनिट काम करेंगे, तो ये 5 और 4 9, ये दोनों मिलेंगे तो 9 यूनिट काम करेंगे। कितने दिनों में, एक दिन में ये 9 यूनिट काम करेंगे। यदि वे 3 दिनों तक, ठीक है, मिलकर काम करते हैं। यदि एक दिनों में 9 यूनिट काम किया जा रहा है, तो अगर ये 3 दिनों तक लगातार काम करेंगे तो 27 यूनिट काम को करेंगे, ठीक है। अब देखिए टोटल हमारा ना, टोटल वर्क हमारा 60 था, उसमें से 27 वर्क हो चुका है। तो यहाँ पे बच कितना रहा है मेरे दोस्त, यहाँ पे हमारा जो कार्य है ना वो बच रहा है भाई कितना, तो 60/60 में से अगर ये 27 काम हो जा रहा है तो बच रहा है कितना भैया, 33 काम बच रहा है ना। यहाँ पे 3 जुड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 यानी 33 काम बच रहा है। किसमें से 33 काम बच रहा है, 60 से, 60 का ना 33 काम बच रहा है, ठीक है। तो ये हमें बताना है। तो अगर 60 का 33 काम बच रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, 11 × 33 और 20 × 60, तो 11 / कितना हो जाएगा भैया, 20 हो जाएगा, ठीक है। 11/20 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका होगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यानी कि 11/20 अंश ना हमारा काम अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये हमारा एसएससी फेज 10 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे चलते फिर से अगले क्वेश्चन की, यहाँ पे फिर से हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ये दिया है लेकिन ये गलत है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी होगा, ठीक है। चलिए फिर से हम चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये सीजीएल मेंस में 2022 में पूछा गया है। ये मेंस में हमारा पूछा गया प्रश्न है, यानी कि टियर 2 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि ए किसी कार्य को एक कार्य को 1/4 भाग, देखिएगा इसको, देखिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ के बता दूं, उसके बाद आपको लिखने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए ए एक कार्य के, ठीक है, ए एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य का 2/3 भाग को 28 दिनों में कर सकता है। तो साथ में मिलकर कार्य करते हुए ए तथा बी पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको तरीका बताता हूँ। तरीका क्या होगा भैया, यहाँ पे लिखने का, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको कहीं पे भी दिया गया का कि ये जो पूरा काम को कर सकता है, नहीं ना, यहाँ पे भाग वाला काम दिया रहा है ना, दे रहा है ना, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे ना ये कितने दिनों में काम करता है। तो ये लिखने के लिए हमें तरीका होता है, तो इस प्रकार से लिखेंगे ए, और इसको हम उलाट देंगे भैया, क्या करेंगे, इसको उलाट देंगे, यानी 1/4 है ना, 1/4 है ना, हम क्या करेंगे भैया 4/1 कर लेंगे, ठीक है, 4/1 कर लेंगे। ये हो जाएगा 4/1, और यहाँ पे ना जो दिन दिया गया उसमें हम गुणा कर लेंगे, तो ठीक है, ये हो जाएगा। फिर हम बी को इसी प्रकार से लिखेंगे, बी हमारा दिया गया 2/3 दिया गया, इसको उलाटेंगे भैया कितना हो जाएगा, तो इसको उलाटेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। हम लिखेंगे भैया 3/2, और ये 2/3 भाग कितने दिनों में करती है, तो 28 दिनों, 28 में इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है, 28 इसमें गुणा कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये ना 36 दिनों हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भैया 14 दिनों 28 हो जाएगा, और 14 × 3 से करेंगे तो 14 × 3 = 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 × 3 = 42 हो जाएगा। अब यहाँ से आप स्पष्ट ये कह सकते हैं ना कि ए जो है ना किसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है, और बी उसी कार्य को ना भैया 42 दिनों में कर सकता है, ठीक है। अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी ए जो है किसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को भैया 42 दिनों में कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें इसका एलसीएम निकालना होगा ना, यानी 36 और 42 का एलसीएम निकालेंगे। तो 36 और 42 का एलसीएम निकालेंगे कैसे, देखिए 36 है, ये 42 है। अब से ये बताइए छोटी संख्या ये किसी बड़ी संख्या काट रही नहीं काट रही, तो हम यहाँ पे दूसरा मेथड लगाएंगे क्या भैया, तो यहाँ पे देखिए ऐसी कोई बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट सकती है। हाँ देखिए ना, इसको भी 6 काट सकते हैं, इसको भी 6 काट सकते हैं, किसी एक को हम 6 से काट देते हैं, इसको हम 6 से काटेंगे तो ये 7 से कटेगा, ठीक है। तो 7 बार में कटेगा ये 7, तो हम 36 गुणा 7 से करेंगे कितना हो जाएगा भैया, तो ये 7 छक्के कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 छक्के 42 के 2 हाथ में आएगा 4, और 7 के 21 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 252 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 252 काम को ये जो है ना 36 दिनों में कर सकता है, तो एक दिनों में, ठीक है, एक दिनों में कितना मिनट काम करता होगा। यहाँ पे देखिए ना, ये हमारा इसको ये क्या करेंगे भैया, ये कितना गुना है, तो ये 2, यहाँ पे 6 का गुना जब 2 से करेंगे या 7 से, तो 7 × 21, हाँ 7 बार में शायद चला जाएगा, 7 × 7 × 42 के 2 हाथ में 4, ठीक है। यानी कि ये 36, यानी कि ये कितनी बार में जाएगा भैया, ये जाएगा हमारा कितने बार में, 7 बार में जाएगा। कितनी बार में, 7 बार में।
और 42 में इसमें भाग देंगे तो ये हमारे 6 बार में जाएगा। कितनी बार में? 6 बार में जाएगा, ठीक है, 6 बार में जाएगा। तो ये हमारी इसकी एफिशिएंसी होगी, कितनी होगी भैया? ये हमारी इसकी एफिशिएंसी होगी 7 6 चौका 24। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। अब यानी कि एक दिन में ये देखा जाए तो एक दिन में ए ना 7 मिनट काम करता है, बी ना एक दिन में 6 मिनट काम करता है, और यहाँ पे ना साथ मिलकर कार्य को करते हुए ए और बी कितने दिन में, यानी कि ये एक दिन में 13 यूनिट काम करेंगे, और 13 के रफ्तार से जब 252 काम करेंगे तो इन्हें कितना दिन लग जाएगा? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा 252/13 किस ऑप्शन में? तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है भैया? हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्तों फिर से हम अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा दिया गया है। इस क्वेश्चन को पूछा गया है कब? इस क्वेश्चन को हमारा एसएससी CHSL 2021 में पूछा गया प्रश्न में बोला जा रहा है ना कि ए और बी क्रमशः 80 दिनों में और 96 दिनों में एक काम को, ठीक है, 96 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने जब सी की मदद ली है ना तो उस काम को 32 दिनों में कर सकते हैं। तो इस कार्य को पूरा कर लिया सी, 32 दिनों में इस कार्य को पूरा कर लिया। तो सी ना अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगाएगा? तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। देखिए ये जब काम को करता है ना तो वो 80 दिनों में कर सकता है, ठीक है, और जब बी उसी कार्य को करता है ना तो वो 96 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में? 96 दिनों। और ना एक और बी के साथ अगर सी भी काम करता है ना, ए भी करता है और बी करता है और सी भी करता है ना, तो इसी काम को ना भैया ये ना 32 दिनों में कर सकते हैं। जब तीनों मिलकर काम को करते हैं ना, तीनों मिलकर जब काम को करते हैं तो ये 32 दिनों में काम को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है भैया? हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? इनका एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पे 80 और 96 और 32 का एलसीएम निकालें, यानी 80 भैया और यहाँ पे 96, ठीक है, और यहाँ पे 32 का हमें एलसीएम निकालें। अच्छा ये देखिएगा इन तीनों में सबसे छोटी संख्या है कोई, तो ये 32 है, और 32 किसी बड़ी संख्या काट रही का? हाँ देखिए ना, ये 32 है ना, ये 30 को 3 बार में काट सकती है कि नहीं? तो अगर कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरी तरीके से काटती है तो हम छोटी संख्या को काट देते हैं, जो संख्या किसी संख्या को काटती है तो हम उसको काट देते हैं। ये हमारा हो गया एलसीएम निकालने का तरीका। अब देखिए यहाँ पे कोई ऐसी संख्या जो इनको काट रही है, देखिए ये 16 85 है, 16 से 96, यानी कि 16 जो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो है इन दोनों काट रही है, किसी एक को हम ना 16 से काट देते हैं। देखिए 16 से जब इसको काटेंगे तो 16 छक्के कितना हो जाएगा भैया? 16 छक्के 96 हो जाएगा, और जब 80 का गुना 6 से करेंगे कितना हो जाएगा भैया? 8 छक्के 48, यानी 480 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भैया? 480 हुआ, यानी कि ये जो काम कर रहे हैं ये कितना काम है भैया? 480 है, ठीक है। तो ये कितना है? 480 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो है ना 480 काम को 80 दिनों में कर सकते हैं। एक दिन में कितने मिनट काम करता होगा? तो जब 480 में जब 80 से भाग देंगे ये कितना हो जाएगा? 8 छक्का 48, यानी 6 आ जाएगा, ठीक है। और जब इसमें हम भाग देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा भैया? तो 9 छक्के 54, ठीक है, 9 छक्के 54 नहीं, 9 पचे 45, 9 पचे 45, यानी 5 बार में 6 25 यानी 80 हो जाएगा, 45 यानी 450 और 80, यानी ये कितनी बार में जाएगा? 50 बार, 5 बार में जाएगा, ठीक है। और ये 32 ये कितनी बार में जाएगा? ये 16 3 48, यानी इससे 1.5 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा भैया? ये 15 बार में जाएगा, ठीक है, ये 15 बार में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक एफिशिएंसी भैया 6, यानी एक दिन में ना एक दिन में ए 6 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, और जब तीनों मिल जाएंगे ना तो एक दिन में भैया 15 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। ये जब तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 15 यूनिट काम करेंगे। यहाँ पे समझिए ना, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे ना 15 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ए का मान हम रखेंगे तो ये 6 है, बी का मान रखेंगे तो 5 है, और यहाँ पे कितना भैया? ये है सी का हम क्या मान रखते हैं कि इन सभी को जोड़ने के बाद हमें 15 जाए, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 11, तो यही दे रहे हैं। 11 में हम क्या जोड़ देंगे? 15 हो जाएगा भैया। 11 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो क्या 15 नहीं हो जाएगा? यानी कि जो सी की एफिशिएंसी यहाँ से निकल आएगी, सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी भैया? 4 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें सी की एफिशिएंसी हो जाएगी। अब यहाँ पे पूछ रहा है ना, तो जब सी अकेला इस कार्य को करेगा ना तो कितने दिनों में कर सकता है? देखिए सी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, अगर वो 480 यूनिट 4 के रफ्तार से करेगा तो कितने दिनों में कर सकता है? तो 4 एकम 4 2 ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये 120 दिनों में काम को कंप्लीट कर देगा, ठीक। कितने दिनों भैया? 120 दिनों में काम को कंप्लीट कर देगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाता है वो क्या बन जाता है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको लेंथी लग रहा होगा, लेकिन ये यहाँ पे केवल लैंग्वेज को इनपुट किया गया है, लेकिन इसमें कोई इस क्वेश्चन में जान नहीं है, ठीक है। चलिए हम चल रहे हैं भैया अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो तो सी तो हो ही जाएगा ना। और फिर हम चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी के सीजीएल प्री में पूछा गया प्रश्न
प्रश्न में यहाँ पे बोला जा रहा है ना, एक किसी कार्य को भैया 25 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। ये किसी कार्य को, ये जो है ना किसी कार्य को भैया 25 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। और बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है। बी उसी कार्य को भैया 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है। उन्होंने साथ मिलकर काम को शुरू किया है। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं इनके एफिशिएंसी कितने हैं। देखिए इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो 25 चौका 20 चौका 20 25 कितना 100 हो जाएगा, यानी कि 100 निकाल लेंगे, ठीक है, 100 हो जाएगा। और यहाँ पे 25 चौका ये हमारा 5, एक दिन में कितना मिनट, ये जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, और बी जो है ना एक दिन में भैया 5 यूनिट काम करता है, ठीक है। अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 9 यूनिट काम करेंगे। कितना यूनिट काम करेंगे भैया, 9 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ना, अब देखिए उन्होंने साथ मिलकर काम को शुरू किया, यानी दोनों मिलकर काम को शुरू किया है, लेकिन 4 दिन के बाद ना बी ने काम छोड़ दिया है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं साथ मिलकर जितना दिन तक काम किए वो कितना काम किए। देखिए 4 दिनों तक, एक दिन में भैया 9 यूनिट काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, ए और प्लस बी एक दिन में 9 यूनिट काम करें। अगर ये लगातार 4 दिनों तक काम करेंगे तो 36 यूनिट काम को करेंगे। लेकिन भैया हमको काम करवाना है 100 यूनिट। अगर ये 100 यूनिट में से 4 दिनों तक ये 36 यूनिट काम को किए हैं तो यह बचेगा कितना भैया, 64 यूनिट काम को बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे ना 64 यूनिट काम बचा है, और यहाँ पे दिया गया है तो ए ने काम जारी रखा का, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। यहाँ पे तो 4 दिन इस काम को करने में, यानी 36 काम को करने में 4 दिन लगा है। अब 64 काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो और इस 64 काम को ना केवल कौन कर रहा है भैया, तो केवल ना यहाँ पे ए कर रहा है। कौन कर रहा है, तो केवल ए कर रहा है। तो ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 4। तो 64 काम को करने में कितना यूनिट लगेगा, तो 16 चौका कितना होता है भैया, 64 होता है। देखिए यहाँ पे 64 यानी 100 यूनिट पूरा टोटल काम है ना, 100 यूनिट को 100 यूनिट में से 36 यूनिट काम करने में 4 दिन लगता है, और 64 यूनिट काम करने में 16 दिन लगता है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें टोटल काम करने में की दिन निकल जाएगी। तो 16 4 कितना होता है भैया, 20 होता है। 20 किसी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, हाँ जी बिल्कुल। देखिए आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर इतना समझ में आता है तो भैया हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर हो जाएगा, तो भैया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं भैया फिर से हम अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन एसएससी के फेज 10 में मैट्रिक लेवल का जो हमारा एग्जाम होता है ना, 2022 में पेपर हुआ है इसका, इसमें पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न में बोला जा रहा है ना, आदित्य और बी ने एक कार्य को भैया क्रमशः ना 20 दिनों में और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में भैया, 20 दिनों में, ठीक है, और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन आदित्य कुछ दिन बाद चला गया और बीने ने शेष कार्य को भैया 15 दिनों में पूरा किया। कितने दिनों में भैया, 15 दिनों में पूरा किया। तो आदित्य कितने दिनों के बाद बाद चला गया था, ठीक है, कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं इनके एफिशिएंसी। देखिए आदित्य के लिए हम ए लिखते हैं, बीने के लिए हम बी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आदित्य जो है एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, और ठीक उसी प्रकार से बीने जो है ना एक दिन में भैया 24 यूनिट काम को कर सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे इनके एफिशिएंसी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, देखिए इनका हम एलसीएम लेंगे, 20 और 24 का एलसीएम कितना होता है भैया, 120 होता है, ठीक है। ये हमारा 6 बार में जाएगा, ये हमारा 24 से करेंगे तो ये हमारा कितनी बार में जाएगा, 24 25 120 होता है, 5 बार में, ठीक है। अब देखिए उन्होंने, ठीक है, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन आदित्य ना कुछ दिनों बाद कुछ दिनों बाद चला गया, यानी काम छोड़कर चला गया, ठीक है। और बिना शेष कार्य को भैया 15 दिनों में कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये शेष कार्य को भैया 15 दिनों में कर रहा है बी ने, कौन भैया, बी ने कर रहा है। अगर ये शेष कार्य यानी कि ये 15 दिनों में कितना काम करेगा, ये देख लेते हैं। तो 15 5 कितना होता है भैया, एक दिन में बी ने जो है 5 यूनिट काम करता है, तो ये 15 दिन लगातार काम करेगा तो ये 75 यूनिट काम करेगा, ठीक है। यानी 120 में से पता नहीं था कितना यूनिट काम किया गया था, लेकिन हम ये जानते हैं ना ये जो बचा होगा काम ना वो 75 यूनिट काम को भैया बी ने कर रहा है। तो यानी यहाँ पे कितना काम बचेगा, तो यहाँ 25 और 20 कितना होगा, 45 काम। इस 45 काम को ए और बी मिलकर किए होंगे, और इससे जब मिलकर किए होंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ना, यहाँ पे मिल जाएगा कि यहाँ पे आदित्य कितने दिनों में काम छोड़कर गया था, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, 45 एक दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है, यहाँ पे दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में भैया 11 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 11 दिन में, ठीक है। और जब हम इसमें 11 से भाग देंगे तो ये जाएगा भैया कितना, 11 से जब भाग देंगे तो 11 चौका 44, ठीक है।
और 11 चौका 44 एक 45 हो जाएगा, 11 चौका 44 एक 45, 11 नीचे हो जाएगा। यानी कि इतना दिनों के बाद न, इतने दिनों के बाद न, काम शुरू होने के इतने दिनों के बाद न यहाँ पे न आदित्य काम छोड़कर चला गया है, ठीक है, इतने दिनों के बाद इस काम छोड़कर चला गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर क्या दिखाई दे रहा है, 4 सही 1/11, 4 सही 1/11 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है भैया, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया अब हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी का ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिनों में और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक दिन के लिए एक एक काम करते हैं। ठीक है, तो कितने दिनों में, यहाँ से होगा भैया कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि ये दिसंबर 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि ये दिसंबर 2022 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न में यहाँ पे है कि ये जो है ना एक कार्य को भैया 10 दिनों में कर सकता है। ठीक है, और बी जो है ना इसी कार्य को ये 16 दिनों में कर सकता है। लेकिन ये ना लगातार काम करते हैं, यानी कि एक दिन बारी बारी से काम करते हैं। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ना ये हमारा ना अल्टरनेटिव डे पे आधारित ये हमारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ये कितनी कार्य करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये देखो कितने काम कर रहे हैं, तो ये 10 है ये 16, इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 10 80 है 16 85, यानी कि इसका एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा भैया 80 हो जाएगा। तो अगर भैया यहाँ पे 80 काम को 10 दिनों में करता है ए, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 80 में हम 10 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 8। ठीक उसी प्रकार से हमें बी की एफिशिएंसी निकालना होगा, तो 80 में हम 16 से भाग दे देंगे तो हमें मिल जाएगा 5। ठीक है, 16 25 80। अब ठीक है, यानी अगर पहले दिन काम करने ए जाएगा तो 8 यूनिट काम करेगा, और बी दूसरे दिन काम करने जाएगा तो यहाँ पे 5 यूनिट काम करेगा। और ये दोनों 2 दिनों में ना, ये 2 दिनों में मिलकर कितना यूनिट काम करेंगे, तो ये दोनों 2 दिनों में मिलकर भैया यहाँ पे ना 8 और 5 13 यूनिट काम करेंगे। कितना यूनिट काम करेंगे, 13 यूनिट। ठीक है, तो ये 2 दिनों में इतना काम हुआ है भैया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये एक दिनों में नहीं काम हुआ, ये 2 दिनों में इतना काम हुआ है, 13 यूनिट काम हुआ है। अब आपको काम कितना कराना है, तो 80 यूनिट काम कराना है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए ना, इस 13 का ना एक ऐसी संख्या से गुणा कीजिए ना जो इस संख्या यानी 80 के आसपास पहुंच जाए। देखिए 13 छक्के 78 होता है, और 13 छक्के 78 7 91, तो यहाँ पे 6 से हम गुणा करेंगे तो इसके आसपास पहुंच जाएगा। 13 छक्के कितना हो जाएगा भैया, 13 छक्के 78। ठीक है, 13 छक्के 78 काम हो जाएगा। ठीक है, 78 काम हो जाएगा। अगर हम इसमें, ठीक है, अगर हम दिए गए यहाँ पे यूनिट में अगर 6 से गुणा करते हैं ना, तो इसमें इस दिए गए यहाँ पे आया जो हमारा दिन है ना, इसमें भी हमें 6 से गुणा करना होगा। तो अगर 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। तो आप यहाँ से स्पष्ट बात कह सकते हैं ना कि 12 दिनों में 78 यूनिट काम हो चुका है। ठीक है, 12 दिनों में 78 यूनिट काम हो चुका है। अब यहाँ पे हमें तो 80 यूनिट काम करवाना है, यानी कि अगर यहाँ पे भैया 80 में से अगर 78 यूनिट काम हुआ है तो काम बच रहा है 2 यूनिट। कितना यूनिट काम बच रहा है भैया, 2 यूनिट काम बच रहा है। तो इस 2 यूनिट को कौन आएगा करने, जो शुरू किया था। तो काम किसने शुरू किया था भैया, यहाँ पे एक काम शुरू करता है। तो ठीक है, तो यानी 2 यूनिट काम बचा हुआ है, इस काम को करने कौन आएगा, तो इस काम को करने यहाँ पे कौन आने वाला है, तो इस काम को करने यहाँ पे ए आने वाला है। और ए नो यहाँ ए की जो एफिशिएंसी 8 है, तो 8 से इसमें से भाग दे देंगे तो इसको काटा जाएगा, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि देखिए 78 यूनिट काम करने में कितना यूनिट लगता है, कितना दिन लगता है भैया, 12 दिन। तो यहाँ पे 12 दिन हो जाएगा, और यहाँ पे 2 यूनिट काम करने में भैया 1/4 यूनिट का 4 दिन लगता है। तो यहाँ पे 12 सही 1/4 दिन इस काम को करने में लग जाएगा, जब वे अल्टरनेटिव डे से करेंगे तब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको दिखाई दे रहा है जी, आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, और हम चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की। चलिए अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि राजू, शोभ और मोहन एक कार्य को क्रमशः 15 दिन
20 दिन और 25 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे इसे वैकल्पिक दिनों में करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यानी कि जो कि राजू के लिए हम R मान लेते हैं, शोभ के लिए यश मान लेते हैं, मोहन के लिए M मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये काम करते हैं तो 15 दिनों में और यहाँ पे 20 दिनों में और 25 दिनों में क्रमशः काम को कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, तो सबसे पहले एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें ये जानना होगा कि ये टोटल काम कर कितना रहे हैं। तो इनकी हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 15, 20 और यहाँ पे 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15, 20 का तो एलसीएम 60 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 60 और 25 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 5 30 यानी कि 300 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा भैया, 300 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अगर 15 से अगर 30 में भाग देंगे, ठीक है, 30 में भाग देंगे तो 300 में भाग देंगे तो हमें मिलेगा कितना भैया, 20 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से 300 में अगर 20 से भाग देंगे तो हमें भैया 15 मिलेगा। अगर हम 300 में 25 से भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा भैया, 12 मिलेगा। अगर देखा जाएगा तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो ये 3 दिनों में इतना यूनिट काम हो रहा है। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 47 यूनिट 3 दिनों में काम हो रहा है तो हमें काम करवाना है भैया 300 यूनिट है। तो हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो इसके आसपास पहुंच जाए। तो हम क्या करते हैं भैया, 6 से गुणा कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 6 7 42 के तो हाथ में आएगा कितना, 4 और 6 चौका 24 है, 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। और ये अगर इधर हम 6 से गुणा किए तो इधर भी हमें 6 से गुणा करना हो तो ये हो जाएगा 18। तो यहाँ पे 18 दिनों में 282 यूनिट काम हुआ है। हमें भैया करवाना है 300 यूनिट काम। अगर यहाँ पे 282 यूनिट काम हो चुका है तो भैया बच कितना रहा होगा काम, 18 यूनिट काम बच रहा होगा। तो 18 यूनिट काम को कौन करना आएगा, जो शुरू किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला नहीं गया कि शुरू कौन किया था। तो हम मान लेते हैं भैया यहाँ पे जो पहला है ना वही शुरू किया था। यानी इस काम को भैया बी आएगा, ये आएगा शुरू काम को करने। और इस काम को भैया इतने दिनों में यानी कि 9/10 दिनों में कंप्लीट कर देगा, ठीक है। इतना 18 मिनट काम को पहले 18 दिन लगे थे, अब भैया यहाँ पे लग रहे हैं 9/10 दिन। इसको सॉल्व करेंगे तो 1800, ठीक है, 9 बट्टा कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। 1800 9/10 दिन लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने में। जो कि आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है भैया, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आ गए तो चलते हैं भैया नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम ना ग्रुप वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसमें हमारे 2 ग्रुप मिलकर किसी कार्य को करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे है ना 2 व्यक्ति हैं पी और क्यू, मिलकर किसी कार्य को 36 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 व्यक्ति है, यहाँ पे ना 2 व्यक्ति है, कौन, पी है और क्यू है, ठीक है। और ये दोनों मिलकर ना किसी कार्य को 36 दिनों में कर सकते हैं। पी जो है ना क्यू से 3 गुना कुशल है, ठीक है। पी जो है ना भैया क्यू से, यानी क्यू से भैया, क्यू से यहाँ पे तीर इसको क्यू से है ना, ये 3 गुना कार्य कुशल है, ठीक है, कुशल है। तो क्यू अकेला कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पे दिया गया ना क्यू से, तो क्यू का हम एफिशिएंसी 1 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा ना। तो ये 1 है, 3 है, यानी कि अगर कहने का मतलब है अगर Q जो है ना 1 यूनिट काम करेगा तो P जो है ना इससे 3 गुना काम यानी कि 3 यूनिट काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये 1 दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, तो 1 दिन में भैया 3 और 1 4 यूनिट काम करते हैं। लेकिन भैया हमको काम कितना करवाना है, तो हाँ सॉरी, ये अगर 1 दिन में 4 यूनिट काम करते हैं तो अगर ये लगातार दोनों मिलकर 36 दिनों काम करेंगे तो ये कितने दिनों कितना काम करेंगे, तो 36 गुना क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो इतना काम ये लगता 36 दिनों में इतना काम कर देंगे। अगर इसी काम को भैया क्यू अकेला कार्य को करेगा तो इससे कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे ना क्यू 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो इतना यूनिट काम को करने में इसे इतना ही दिन लगेगा। यानी कि 36 चौका कितना हो जाएगा भैया, 36 गुना 72 और 72 गुना कितना हो जाएगा भैया, 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 144 हो जाएगा। जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, ए में दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों फिर से अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमारे एफिशिएंसी के बेस पे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में है, देखिए ये हमारा एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, तो आप देखिए ए बी से 3 गुना कुशल है भैया। ए जो है ना ए बी से, ये बी से है भैया 3 गुना कुशल है, ठीक है। यानी कि 3 गुना अच्छा काम करता है। तो अगर ये 1 करता है तो ये कितना करता होगा भैया, 3 करता हो ना, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। एक कार्य को पूरा करने में 20 से 24 दिन कम लेता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक बात समझना होगा, ये हमारा क्या भैया, यहाँ पे ये क्या है, एफिशिएंसी है। क्या है भैया, एफिशिएंसी है।
और यहाँ पे एफिशिएंसी है ना, अगर जितना आप ये बताइए, अगर जो व्यक्ति जितना जल्दी काम करेगा वो उस काम को करने में बहुत जितना जल्दी यहाँ पे जो व्यक्ति अगर किसी कार्य को बहुत ज्यादा कर रहा है तो उससे करने में बहुत कम समय लगेगा नहीं, तो ये क्या हो जाता है ना भैया, यहाँ के इसकी जो टाइम हो जाएगी क्या हो जाएगी भैया, उल्टा हो जाएगी। तो ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर ये जो है ना एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो वो उस काम को एक ही दिन में समाप्त कर देगा, और बी जो है ना एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो उस काम को भैया ना, उस काम को जो ये कर रहा था उसी काम को भैया ये 3 दिन करेगा, तब इस काम को समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बोला जा रहा है ना, तो 20 से ना भैया 30 दिन कम समय लगता है। कौन भैया, 20 से 30 दिन कम समय लगता है। तो यहाँ पे 24 दिन कम समय लगता है। तो देखिए यहाँ पे 20 से भैया कितना दिन कम समय ले रहा है ए, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये 2 दिन समय कम ले रहा है। कितना दिन, 2 दिन समय कम ले रहा है। लेकिन क्वेश्चन बोला भाई 2 दिन समय कम नहीं ले रहा है भाई, 24 दिन समय कम ले रहा है। तो ये कितना गुना है भैया, 12 गुना। ठीक है, तो ये कितना है भैया, 12 गुना है। तो यहाँ पे 12 से ये 12 गुना है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो सबसे पहले कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो देखिए ये कितने दिनों में काम पूरा होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें निकालना होगा। तो ये अगर इसमें 2 से गुना करें तो ये 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 से 36 हो जाएगा। अब ये जो है ना, ये जो है इसी कार्य को भैया कितने दिनों में कर सकता है, 36 दिनों में। और यहाँ पे ये जो है किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी जो है उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। अगर ये दोनों मिलकर काम को करेंगे तो कितने दिनों में काम समाप्त कर देंगे। ठीक है, एक साथ कार्य करे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एफिशिएंसी 1 है, सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगी। यहाँ पे दिया गया 3 है और यहाँ पे 1 हो जाएगी। और ये एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं ना। अगर 36 यूनिट काम को लगातार 36 यूनिट काम को करेंगे तो 4 के रफ्तार से ये हमारे कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे, तो 9 चौका 36, 9 दिनों में इस काम को कंप्लीट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए फिर से हम चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी की कुशलताओं का अनुपात भैया कितना है, 7:5 है। वे एक साथ कार्य को 17.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो अकेला जो है ना बी उसी कार्य का 50% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी दिया गया वो लिख लेते हैं, यानी ए और बी की जो एफिशिएंसी का अनुपात है कितना है भैया, 7 कितना है, 5 है। ठीक है, अगर ये लगातार 17.5 दिन काम करते हैं तो काम को पूरा समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ना, ये दोनों अगर मिल जाएंगे तो ये कितना यूनिट काम करते हैं, इनकी एफिशिएंसी है ना, तो ये दोनों मिल जाएंगे तो 12 यूनिट काम करेंगे। अगर ये लगातार 17.5 दिन काम करेंगे, कितना दिन लगातार ये 17.5 दिन काम करेंगे तो ये कितना यूनिट काम करेंगे, तो ये 17.5 दिन अगर काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 ले लेता हूँ। ठीक है, 17.5 दिन काम करेंगे तो ये काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाता है, ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। और इसी काम को बी करना चाहते हैं, लेकिन इसी काम को नहीं करना चाहते, इसका आधा भाग, यानी कि इसका आधा भाग करना चाहता है, तो इसका 1/2 भाग ये करना चाहता है। ठीक है, इसका 1/2 भाग करना चाहता है, और किस रफ्तार से, तो 5 के रफ्तार से। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया, 17.5, यहाँ पे 175 हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पे हम नीचे हम क्या लगा देंगे भैया, 10 लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे इस पूरे में हम भाग दे देंगे भैया कितने से, 5 से। ठीक है, 5 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा ऊपर चला जाएगा, ये हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे इसमें में गुणा हो जाएगा, ये नीचे हमारा गुणा हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा गुणे में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये काटेगा इसको भैया कितनी बार में, तो ये इसको काटेगा भैया 6 बार में, और ये 5 इसको काटता है, देखो कितना बार, 3, और यहाँ पे बचेगा भैया 2 और 5 25 35 बार में। और फिर जो है ना ये कटेगा भैया 7 बचे, और ये 2 बचे, कितना 2 बचे, और फिर 2 इसको काटेगा भैया 3 बार में। और हमारे पास ऊपर बच रहा भैया 7 और 3 और गुणे 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 दिनों में काम को कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डी आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक है, चलिए चल रहे हैं दोस्तों फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल प्री 2022 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि ये जो है ना 20 से 40% अधिक कुशल है। ठीक है, 40% अधिक कुशल है। तो दोनों एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, जबकि जिसे बी अकेले 36 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे ए और बी की एफिशिएंसी दिया गया है, लेकिन जो यहाँ पे दिया गया ना,
20 से भैया 40%, जिसको जिससे कंपेयर किया जा रहा है ना, 20 से किया जा रहा है, बी को हम 100 मान लेंगे, और यहाँ पे ए को कंपेयर किया जा रहा है तो ए को हम क्या कर लेंगे भैया, यहाँ पे ए से 40% अधिक, यानी 100 का 40% 40 होता है, और इसमें 100 में 40 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ये 40% इससे अधिक है, ठीक है। तो हम इसका क्या निकालेंगे भैया, यहाँ पे निकालेंगे तो अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 20-70, ठीक है, और ये 20-25 यानी 7:5 हो जाएगा, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी इतनी, ठीक है। और बी अकेला इसे ना 36 दिनों में कर सकता है। अगर बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो अगर ये 36 दिनों लगातार काम करेगा तो ये एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, तो बी अगर लगातार 36 दिनों काम करेगा तो ये हमारा टोटल यूनिट का टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। और इसी काम को भैया यहाँ पे क्वेश्चन क्या जा रहा है, तो दोनों एक साथ करते हुए इस काम को पूरा करने में कितना समय, यानी इतना काम है, अगर ये दोनों साथ करेंगे तो कितना मिनट काम करेंगे, 12। इसी 12 रफ्तार से इस काम को करेंगे तो कितना, 12-36 15 दिन इस काम को करने में लगेगा, ठीक है। तो 15 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ठीक है। चलिए, अगर इतना समझ में आ गया तो फिर से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है कि अनु किसी कार्य को 22 दिनों में कर सकती है। क्या, अनु किसी कार्य को 22 दिनों में कर सकती है। श्यामा अनु से 60% अधिक कुशल है, ठीक है। अकेले श्यामा उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अनु किसी कार्य को 22 दिनों में कर सकती है, अभी इससे हमें कोई मतलब नहीं। सबसे पहले हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे श्यामा है और यहाँ पे अनु है, ठीक है। देखिए अनु से 60% अधिक है, तो अनु से 60% अधिक है, तो इसे अनु को हम 100 मान लेंगे, और यहाँ पे श्यामा इससे 60% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगी, 160 हो जाएगी। इनकी हम अनुपात निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, 20-8 और 20-25, ठीक है। 20-8 160, 20-25 160, ये इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। अगर यहाँ पे अनु एक दिन में 5 यूनिट काम कर, तो ये लगातार 22 दिनों तक काम करेगी, तो टोटल काम कंप्लीट कर देगी, ठीक है। 22 दिनों में कर सकते हैं, तो ये लगातार 22 दिनों तक करेगी तो ये टोटल काम कर देगी ना, तो ये हमारा क्या हो जाती है भैया, यहाँ पे टोटल वर्क हो जाता है, ठीक है। अब इस काम को अकेले श्यामा करना चाहती है, तो श्यामा एक दिन में 8 यूनिट काम करती है, तो यहाँ पे इसका आंसर निकालेंगे। देखिए ये हमारा कटेगा भैया 11 दूना 22, ये कितने कटेगा हमारा, कितना हो जाएगा 4 दूना 8, ये 11-55 और बट्टे में 4, इसको हम सॉल्व करते हैं 11 चौका 24, नहीं यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया, 4 से भाग देंगे तो ये 11 60। यहाँ पे देखिए एक 4 कम 4 बचेगा यहाँ पे, और फिर से 4 12 13 चौका 52 और बचेगा भैया 13 चौका 52 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। 13 चौका 52 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, और यहाँ पे 13 सही 3/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ठीक है।